हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ रेडियन को समझने की कोशिश करेंगे। रेडियन एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर एंगल को मेजर करने की ऐसा यूनिट है। तो रेडियन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडियन। रेडियन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का एक सेंटर है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। सर्कल के सेंटर से उसकी पेरीफेरी तक एक रेड कलर में मैंने लाइन खींची है। ये पेरीफेरी पर एम पॉइंट पर टच हो रही है। तो ओ से एम तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। अब सपोज मैं इस रेडियस को यहां से टर्न करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो रेडियस है ये एम पॉइंट से कहां पर चली जाती है, पॉइंट पी तक। तो अब आप देखें कि ये जो रेडियस है जब ये सेंटर से पी पॉइंट तक टर्न होगी, एम से लेकर पी पॉइंट तक, तो ये सेंटर पे एक एंगल क्रिएट करेगी। इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब आप चाहते हैं कि अगर इस थीटा को मुझे मेजर करना है तो थीटा को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको डिग्री सिस्टम में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री सिस्टम। और डिग्री सिस्टम जो है ये एक इंग्लिश सिस्टम है। इसमें हम अगर डिग्री में मेजर करते हैं तो उसका सिंबल हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी नंबर आएगा एंगल का, उसके ऊपर हम ऐसा स्मॉल जीरो लगा देंगे। और अगर आप इसको थीटा को दूसरे तरीके से मेजर कर सकते हैं, वो सिस्टम है आपका रेडियन सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम में अगर आप एंगल को मेजर करते हैं तो इसमें हम जो सिंबल लगाते हैं वो स्मॉल सी का लगाते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लिक सिस्टम से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो हमें आज के वीडियो में ये समझना है कि रेडियन सिस्टम से हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं या एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। तो जब भी अगर आपको थीटा को अगर रेडियन में मेजर करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। अब यहां पर एल क्या है, तो एल इज नथिंग बट इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। अब सवाल उठता है कि ये आर्क लेंथ क्या है। तो एक्चुअली आर्क लेंथ कुछ नहीं, आर्क लेंथ जो है ये वो डिस्टेंस है जो रेडियस ने एम पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक कवर की है। तो ये जो कर्व्ड डिस्टेंस इस रेडियस ने एम से लेकर ओ तक कवर की है, इस कर्व डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। अब यहाँ पर आर क्या है, तो आर्क इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल की के अंदर आपने जो आर्क कवर किया है उस सर्कल की ही रेडियस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारा जो रेडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल बाय आर इन शॉर्ट। ठीक है। अब ये समझते हैं कि अगर हमारा अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो उस केस में जो थीटा आता है वो थीटा क्या आएगा। तो जरा हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखें। अगर एल बराबर हो जाएगा किसके, आर के, तो एल तो उसकी जगह है ही है, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एल। तो एल से एल कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा जो रेडियन में कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। अब आप देखें कि ये जो 1 रेडियन थीटा आया है इसका मतलब क्या हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आर को मैं इस तरीके से रोटेट करूं कि वो सर्कल एक आर्क डिस्टेंस कवर करे और वो आर्क की लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो उस दौरान सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होगा उसी को हम बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। तो यहां पर अगर सपोज अगर ये एल जो है अगर आर के बराबर हो जाता है तो यहां पर जो सेंटर में जो थीटा क्रिएट होगा इसको मैं बोलूंगा 1 रेडियन। अब ये तो बात हुई 1 रेडियन की। अब जरा इस फॉर्मूले से हम कुछ और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर इस रेडियस को मैं एम पॉइंट से पूरे सर्कल को की तरफ रोटेट कर दूं, वापस एम पॉइंट पे लेके आऊं, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये जो रेडियस है पूरे सर्कल को कवर करके वापस एम पॉइंट पर ही आती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस केस में जो आर्क लेंथ होगा वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो अब आप समझे कि अगर एल बराबर हो जाता है किसके, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अगर होता है तो आपको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जब एल जो है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाता है तो उस केस में थीटा जो हम निकालेंगे रेडियन में तो वो क्या आएगा, थीटा बराबर होता है एल बाय आर। और हम जानते हैं कि एल हमारा किसके बराबर हो गया है, 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर की जगह आप एल की जगह 2 पाई आर रखें और नीचे अपन में आर है, आर से आर कैंसिल होता है तो तब हमारा थीटा जो आता है वो आता है 2 पाई रेडियन। तो अब आप देखें कि अगर किसी सर्कल की कोई रेडियस उसके इनिशियल पॉइंट से सेंटर को पूरा घूम करके वापस उसी पॉइंट पर आती है तो वो रेडियन में कितना एंगल कवर करती है, तो वो रेडियन में जो एंगल कवर करती है थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब ये जो सर्कल का पूरा जो
सेंटर है, इसके आसपास का जो पूरा एंगल है वो क्या हो गया 2 पाई रेडियन। और हम जानते हैं कि किसी सर्कल का जो पूरा एंगल होता है डिग्री में तो वो कितना होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 पाई रेडियन है, एक्चुअली ये 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, ये हो गया 360 डिग्री के। तो यहां से हम पाई रेडियन निकाल सकते हैं। तो पाई रेडियन की वैल्यू क्या आएगी 360/2, और ये जब कैंसिल होगा तो आप देखें ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। अब कई सारों का ये सवाल है कि ये तो पाई रेडियन की वैल्यू हुई 180 डिग्री की, अगर 1 रेडियन की हमें वैल्यू निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो आप इस पाई को 180 के अपॉन में शिफ्ट करें, तो ये जब पाई यहां जाएगा, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं वो होती है 22/7, तो यहां अगर आप 22/7 रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एंगल आता है ये आता है 57.296 डिग्री। तो आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक रेडियन जो होता है एंगल वो 57.296 डिग्री के बराबर होता है। अब आप यहां से अंदाज लगा लें कि 1 डिग्री और 1 रेडियन में कितना डिफरेंस है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेडियन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।